सी गाइस, व्हाट इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए इस कनेक्शन में। अगर रिसेंटली इस कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आई थी या कुछ ऐसा ब्रेक आया था, तो ये है कनेक्शन, नहीं है कनेक्शन, ये क्या कनेक्शन है भाई, इसमें भगवान जी आपसे क्या चाहते हैं। लेट्स सी क्या है गाइडेंस आपके लिए। ये अभी कुछ 10 दिनों का जनरल गाइडेंस है, या फिर आपके लाइफ में जो 10 दिनों में हुआ है उसका समराइज एक किया जा रहा है रीडिंग को, कि क्या क्या आपके लाइफ में घटित हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे का कारण क्या था। ये सारी चीजें आपको समरी में एक तरह से बताई जा रही हैं, ठीक है। तो आप इसको समझिए। अगर ये रिलेशनशिप था, बहुत टॉक्सिसिटी है यहाँ पर। पहली बात तो मान के चलो कि यहाँ पे ब्लैक मैजिक का यूज पक्का हुआ है। किसी को मनी दे करके वहां पे ब्लैक मैजिक करवाना, आपके ऊपर माइंड गेम्स खेलना, या माइंड को अपने ओवर पावर आपके कर लेना, या कुछ ऐसा वो डॉल वगैरह यूज करता है ना कि आपको लग भी रहा होगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है, हम अपने इच्छा से मूव नहीं कर पा रहे, या बहुत ज्यादा हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो ये सम कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि जिसके गाइडेंस पे ये सारी चीजें हुई हैं, या जिसने ये बोला। कोई ऐसा कोई पर्सन भी हो सकता है जिसको आप बड़ा मदरली फिगर जैसा देखते हैं, या कोई बड़ी एज का पर्सन, कोई बड़ी एज का कोई पर्सन हो सकता है, या कोई इट्स लाइक रिलेटेड टू मदर, या मदर फिगर जैसा, या कोई एज बड़ा हो जिसका, या इस ऐसा मदर एंड चाइल्ड डायनामिक भी चल सकता है आपका। और इस इंसान से आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी, कभी पुराना आपका कोई लफड़ा चला होगा इस इंसान से, और उसने ऐसा कुछ प्लान किया होगा या प्लान करवाया होगा अगेंस्ट यू। मतलब यस, इट कैन बी लाइक दिस। और अगेंस्ट योर पार्टनर, अगर आपके पार्टनर का किसी से इस तरह का लफड़ा चला होगा कोई फीमेल से, तो उसका ये हो सकता है गेम प्लान, और आपके साथ हुआ है, ये मान के चल लो। अगर आप उससे रेजोनेट हो रहा है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, तो ये आपके लिए है। दूसरा मैसेज ये है, दूसरा मैसेज ये है कि किसी ने आपके फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को रोकने के लिए भी किसी को मनी दे करके, या बहुत ज्यादा आप अगर चैरिटी वगैरह करते हैं, ये वही इंसान है जिसको आपने बहुत कुछ दिया होगा अपनी लाइफ में, या जिसको आपने अपनी अर्निंग्स दी होंगी, अपने पैसे दिए होंगे, अपनी उसके ग्रोथ के लिए आपने मिन्नतें मांगी होंगी, या फिर आपने अर्निंग्स अपनी दी होंगी उस इंसान के लिए। तो इस इंसान ने आपके लिए इस तरह की चीजें जो है, उसी पर्सन ने, उन्हीं लोगों ने आपके लाइफ में आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए, आपके मनी को, आपके करियर के डायरेक्शन को आप चेंज करने के लिए, कि उनके डायरेक्शन में आप जाइए, अपने डायरेक्शन में मत जाइए। बहुत सारी हरकतें कर रखी हैं जो आपने देखी भी होंगी, महसूस भी की होंगी, क्या हो रहा है, आप कुछ और करना चाह रहे हैं, फिर मेरा मन कहीं और जा रहा है। आपको वो काम करना नहीं है, बट आप फिर भी बहुत ज्यादा उस तरफ जाने का मन कर रहा है आपका। ये ब्लैक मैजिक का असर है कि आप उधर जाना नहीं चाहते थे, बट स्टिल आपका मन जब इंसान दो डायरेक्शंस में ऐसा बटा रहता है, उसका समय बर्बाद होता है, उसका टाइम वेस्ट होता है, वो अपने काम में ध्यान नहीं दे पाता है। आपके टाइम को वेस्ट किया गया है, और वेस्ट किया जा रहा है कंटिन्यूअसली, और ये होगा भी फ्यूचर में अगर आपने सही तरीके से स्टैंड नहीं लिया तो। और इसको रोकने का बस एक ही तरीका है कि जो लोग भी हैं इस सिचुएशन में बहुत अपने आप को काबिल समझ रहे हैं, और जो इनके पास कोई पावर है नहीं, आपके ऊपर किसी का कोई पावर नहीं चलता है, लेकिन पीठ पीछे आपके साथ ही रह करके, आपको इमोशनली मैनिपुलेट करके, आपके आसपास वालों को, लोगों को ऐसी चीजें क्रिएट करना कि आप एंटरटेनमेंट में रह जाए, उन्हीं चीजों में घुंच के रह जाए। और जो आपका रियल पर्सनालिटी है, अगर आप बहुत मेडिटेशन करते होंगे, या एकदम आपका प्योर लाइफस्टाइल है, तो उससे आप भटक जाए और ऐसी चीजों में चले जाए जहाँ पे म्यूजिक, डांसिंग, ड्रामा, एंटरटेनमेंट हो। और जब इंसान इन सब चीजों में बहुत चला जाता है ना, तो होता ये है कि आदमी अपने रियल ट्रैक्स में दिखता ऐसा है कि उसको इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट है, जबकि पीठ पीछे आप क्या कर रहे हैं अपने घर में वो तो कोई देखने आता नहीं है। तो जो आप हैं वो आप ना दिखें, और आप कुछ और दिखें। ये सब करने का प्लानिंग किसी का था। और यहाँ पे कोई फीमेल फिगर हो सकती है जिसने आपके या किसी को एडवाइस दिया होगा, कि किसी के द्वारा एडवाइस दिलवाया होगा, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है आपका जिसने एडवाइस दिलवाया होगा कि सामने वाले इंसान को जो है ना, उसका करियर का पाथ चेंज करो, उस इंसान को चेंज करो, उसको कुछ और बनाओ, वो बहुत ज्यादा सबमिसिव है, बहुत ज्यादा हम्बल है ना, उसको जो है एक ऐसा ट्रैक पर लेकर आओ जहाँ पे मनी है या इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो वो इंसान जो है दुनिया को देखेगा, थोड़ा सा मैच्योर बनेगा, बहुत सिंपल माइंडेड है, एंड ग्रो करने में हेल्प हो। इस इंसान का एक गेम प्लान था कि जब आप अपने ट्रैक से हटेंगे, जब आपके पार्टनर आप पर इस तरह का प्रेशर बनाएंगे, तो आपको तो मन नहीं करेगा आप रिलेशनशिप में रहने का, बिकॉज आप तो हमको बदलना चाहते हैं, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग इट। आपके दिमाग में ये चला आएगा, और वो इंसान जो है उसको पता था कि रिलेशनशिप तो पक्का टूट जाएगा। सो ये एक प्रॉपर गेम प्लान था कि रिलेशनशिप पक्का टूटेगा।
आप अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे, आप अपना रियल फेस रिवील कर देंगे कि आप कौन है। और आपका रियल फेस वही था कि आप एक बहुत सबमिसिव इंसान थे। तो अगर आप कुछ करते भी हैं तो अपने उसी नेचुरल तरीके को लेकर करेंगे। कोई भी इंसान कुछ भी करता है ना, एक अपना नेचुरल तरीके को लेकर करता है। और ये लोग चाह रहे थे कि आप मतलब अपने पाथ से भटक जाए। तो कुल मिला के इनका बस यही प्लान था और यही है भी। तो जितने भी आप फ्रेंड्स की बात सुन रहे हैं ना, या आपके पार्टनर आपको ऊट पटांग के एडवाइसेस देना स्टार्ट कर दिए कि तुम ये करो, तुम वो करो, सबसे पहले तो अपने पार्टनर से कह दो कि तुम जिसकी बात मान रहे हो ना, उसकी बहन से ब्याह कर लो उसकी बहन ही से शादी कर लो। इतना तुमको मन कर रहा है उसका बात मानने का, जाओ गेट मैरिड। या उसकी कोई और फ्रेंड रह चुकी तो उससे ही कर लो, इतना मजा आ रहा है तो। बिकॉज ये बहुत गलत है किसी बार इंसान की बात मान करके अपने अपने रिलेशनशिप्स में इस तरह की बातें बोलना, और ये खराब करने वाली चीज है। तो आपके पार्टनर का फ्रेंड सर्कल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ होगा, या आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा बढ़ सकता है कि आपको कुछ भी कोई भी एडवाइस दिए जा रहा है, प्यार से बोले जा रहा है, रिलेशनशिप एडवाइसेस मिल रहे हैं आपको, और आप सारी की सारी जो चीजें हैं अपने रिलेशनशिप में निकाले जा रहे हैं कि ऐसा भी करके देखेंगे, वैसा भी करके देखेंगे। तो सामने वाले के सहने की क्षमता है, और उसको मे भी ये पता नहीं था कि आप अपना दिमाग नहीं चला रहे हैं, आप जो है किसी और के दिमाग से चल रहे हैं। तो यही आपको एक नेचुरल सा एक गाइडेंस मिल रहा है आपको कि ऐसी स्थिति जब आ जाती है कि इंसान कुछ के कुछ बोलने लगता है, तो उसको बस यही बोला जा सकता है कि आप अपने टाइप के जो पार्टनर खोज रहे हैं तो जाके खोज लो। अगर आप यही चाहते हैं जो आपके फ्रेंड्स चाहते हैं, तो प्लीज आप वही करो जो वो लोग चाहते हैं। बिकॉज दे कांट सी ना कि सामने वाला जो है आजकल के जमाने में यू आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, आपका अप्रोच अलग है, आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने वालों में से हैं। नहीं, आपको भटकाओ, इनको बिगाड़ो थोड़ा सा, इनको दुनिया दिखाओ। अरे वो दुनिया देख के बैठा है वो इंसान कि दुनिया देखने लायक नहीं है कि हम वो दुनिया देखना ही नहीं चाहते, हम दूसरे दुनिया में हैं। इस दुनिया में रह करके भी आप दूसरे दुनिया में हो सकते हैं। आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है वैसे भैया? देखो, रिलेशनशिप छोड़ के भागने का तो सोचना मत। ये वाला जो भी है, भागना नहीं है, भगाना है। किसको? जिसका पावर जो है, जिसके दिमाग पर जो है आपके पार्टनर का आपके पार्टनर के दिमाग पर जिसका राज है, इस तरह की जो चीजें हैं ये है। और अगर ऐसा आप सोचे कि इस रिलेशनशिप से हम भाग जाएंगे, तो ये आप भाग नहीं पाएंगे। बिकॉज जब भी आपके दिमाग में आए ना कि हम इस कनेक्शन को छोड़ के निकल जाएंगे, तो आप ये मान लेना कि आपको जानते बूझते कुछ तो चीजों का असर पड़ रहा है जिसके चलते आप भागने भुगने का बात कर रहे हैं। इसके प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं? हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी की उपासना कीजिए। कुछ लोगों के लिए सुंदरकांड पढ़ना चाहिए, और कुछ लोगों के लिए तो लिटरली कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको भगवान की आराधना करनी पड़ेगी। कुछ लोगों को बजरंग बाण पढ़ना चाहिए। कुछ तो आपके ऊपर इन्फ्यूज किया गया है बहुत खतरनाक निगेटिव एनर्जी का, जिसको आपको अपने लाइफ से रिलीज कर देना चाहिए। आपका चेहरा बता रहा होगा कि कुछ तो बदला है आपके अंदर। जाके अपना चेहरा देखो, या किसी का फेस देखकर आपको लग रहा है ना कि इनके अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है, तो हाँ जी है प्रॉब्लम। या तो उस इंसान ने अपनी प्रोटेक्शन करनी छोड़ दी है, या डिवोशन में, मेडिटेशन में ये इंसान अब नहीं जाना चाहता है, इसका ध्यान बिल्कुल भटक चुका है, अलग डायरेक्शन में जा चुका है ये इंसान। और बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप ऑल्सो, ये इस रिलेशनशिप के कारण भी कुछ ट्रॉमा ऐसा पड़ गया हो या कुछ इस तरह का हो गया होगा जिसके कारण ये इंसान जो है भटक गया अपने रास्ते से। तो आपको ये सारी बातें बताई गई हैं कि कभी कभी ध्यान से सोचना चाहिए कि आदमी जो बोल रहा है उसके पीछे वही बोल रहा है कि कोई और बुलवा रहा है उससे। अब आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर? आपको अपना काम वैसे ही करना चाहिए जैसे आपको आता है। जो भी आपका नेचुरल तरीका है अपने काम को करने का, आपको उसी तरीके से अपने काम को करना चाहिए जो भी आपको आता है। मतलब सिंगिंग, डांसिंग, या जो भी आप प्रोफेशनली करते हैं, और आपका जो लिटरल एक अपना अप्रोच है उस चीज को लेकर के, आपको नेचुरली उसी तरीके से चलना चाहिए। बिकॉज वो वैसे ही प्रोडक्टिव है और वो वैसे ही काम करता है।
फ्यूचर में भी अगर कोई आपको एडवाइस देने आता है, किसी की एडवाइस मत मानना, सुन लो बस, मानो मत। घर में भी आपको कोई ट्रबल्स आते हैं या बहुत ज्यादा आपको घर में बहुत सारे लोग आपको ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं, हालांकि कोई करता तो नहीं है, बट अगर आप दूसरों की बातों को सुनकर आकर घर पे बवाल मचाते हैं कि आई वांट ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, तो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है ये। बिकॉज बाहर वाले कैसे हैं और क्या है, आपको अपने घर में थोड़ी ना, आपको बाहर की दुनिया में कोई कैसे आपसे बात कर रहा है, अपने घर में वो क्या कर रहा है, बहुत अलग अलग बात है। हो सकता है उसके अंदर इतनी जेलसी हो कि वो बात ही उल्टा करता हो सामने वाले से, कि तेरा दिमागी हम खोल के रख देंगे। यंगस्टर लोगों से बात एडवाइस लेने से बचें, बिकॉज यंगस्टर्स एडवाइस नहीं लेते हैं रिलेशनशिप का, उनके पास ट्रिक होता है और सब कोई ट्रिक में नहीं फंसता, ट्रिक वाले लोग अच्छे नहीं होते। लास्ट में यहाँ पर समराइज यही किया जा रहा है कि रिलेशनशिप अगर चलाना है तो सीधे सीधे चलो, माइंड गेम्स में चलना है तो जाकर गेम खेलो, क्योंकि अगर सामने वाला माइंड गेम खेलने लगेगा तो यही माइंड गेम होगा कि फिर आप चले जाइए रिलेशनशिप में, जाइए। इफ आपको इतना ही मजा आ रहा है तो जाओ, एक से ज्यादा लोगों को एंटरटेन करो और मजा करके देखो, सबके साथ माइंड गेम खेल कर देखो कैसा लगता है। या फिर वो आपके साथ भी यही करना चाह रहे हैं कि कभी आपको एंटरटेन करेंगे फिर किसी और को एंटरटेन करेंगे, तभी तो वो इंसान इतना सारा माइंड गेम खेल रहा है। तो 2-3 चीजों का हम लोग यहाँ पर वो निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यस, आई फील लाइक अगर ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, टाइम ना आपको नहीं बता सकते कि वो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है या ये क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, या कोई एक्शन नहीं ले सकते, तो इस इंसान को आपको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। बिकॉज ये जो पार्टनर है या ये जो पर्सन है, मतलब उतना सीरियसली आपको एंटरटेन नहीं करना चाहिए और ज्यादा अटैचमेंट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो इंसान है इन्होंने बहुत बार आपने बहुत तरीकों से इनको गाइडेंस दिया होगा या बहुत बार आपने इनको बोला होगा कुछ, अपना तरीका बदल लो, तरीका सच बदल लो कि अगर ये रिलेशनशिप है और ये इंसान इस तरह का फ्लर्टी बिहेव करना है, माइंड गेम्स खेलना है, तो तुम भी खेलो। और माइंड गेम यही खेलो कि जो नॉन कमिटल होता है, जो कमिटमेंट नहीं देता है, उसको लड़कियां कैसे ट्रीट करती हैं, जैसे ट्रीट करती हैं वैसे ट्रीट करो। क्योंकि हम लोग भी भैया यहाँ पर खाली नहीं बैठे हुए, हर किसी की लाइफ में उसको ये तो पता ही है कि अपने आप को कैसे बचा कर रखते हैं। तो अगर कोई ऐसा लड़का है जो तुमको कमिटमेंट नहीं दे सकता, उसके पास कुछ है नहीं आपको ऑफर करने के लिए, कोई उसका फ्यूचर का प्लान नहीं है, उसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं या वो आपको बड़ा इमोशनल बातें बता रहा है, तो इस इंसान को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे गली के आसपास के लोग जो होते हैं ना, कमेंट पास करते रहते थे पहले जमाने में या अभी भी होता है, वैसे ही ट्रीट करो इनके, ज्यादा करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वही डिजर्व करते हैं, इन्होंने वैसे ही आपके सामने अपनी इमेज बना ली है। तो जब आप ऐसी इमेज बनाते हैं कि आप एक कमिटेड इंसान के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं, तो आपके साथ वही ट्रीटमेंट करना चाहिए जो इस तरह के लोगों के साथ किया जाता है। बी वेरी ब्लंट विद दिस पार्टनर।